ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरप्राणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल हरि अनंत हरि कथा अनंता में स्वागत है। और आप सभी को हमारा राधा नारायण दास जी का चरण बंदन, दंडवत प्रणाम। आज हम जो आज चर्चा करने वाले हैं वो है पुरुषोत्तम मास की। तो आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक बधाई। ये पुरुषोत्तम मास है क्या और इसका महत्व क्या है? पुरुषोत्तम मास को हम अधिक मास भी कहते हैं, जिसे हम देहाती भाषा में मल मास कहते हैं। ये आरंभ जो है वो 18 तारीख से 16 तारीख तक, 16 अगस्त तक, जुलाई से 18 जुलाई से 16 अगस्त तक ये अधिक मास रहेगा। अधिष्ठाता देवः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वेदों में वर्णन आता है, पुरुषोत्तम आशाय देवताम पुरुषोत्तम तस्मात् संपूजेत भक्तया श्रद्धाय पुरुषोत्तमम। इसका मतलब है भक्त इस महीने में पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं और भगवान साक्षात अपनी और श्रीमती राधा रानी जी की सेवा में उन्हें नियुक्त करते हैं। अधिक मास का अर्थ क्या है? पंचांग के अनुसार अधिक मास का आधार सूर्य और चंद्रमा की चाल से है। सूर्य वर्ष में 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। इन दिनों वर्षों के बीच 11 दिनों का अंतर होता है। यही अंतर 2 साल 8 महीने 16 दिन 4 घंटे या 8 घड़ी में 1 महीने के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए लगभग 3 साल में एक चंद्रमास आता है। अब हम जानेंगे कि मलमास का आधार क्या है, यानी अधिक मास का आधार क्या है। इस महीने की देवी अत्यधिक कुंठित एवं वेदना में थी, क्योंकि इस मास में कोई शुभ मुहूर्त नहीं पड़ता था। ये मलमास में अधिकतर हम क्या करते हैं कि ये इस मास को हम अशुभ मास मानते हैं और इस मास में हम कोई भी ऐसा शुभ काम नहीं करते हैं। तो कहा गया है कि इस महीने में शुभ मुहूर्त नहीं पड़ता था और कोई इष्ट देव भी स्थापित नहीं थे। इस मास में न इष्ट देव को स्थापित कर सकते थे, न कोई शुभ काम कर सकते थे। तो उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की, जो देवी और देवता थे वो विष्णु जी से प्रार्थना की कि जो उन्हें भगवान पुरुषोत्तम के पास ले गए, जिन्होंने उन्हें शरण दी और अपना नाम भी इस तरह मलमास पुरुषोत्तम मास बन गया। उन्होंने उनकी ये सारी जो दिक्कतें थी, जो इसमें इस महीने में कोई मुहूर्त शुभ मुहूर्त नहीं निकलता था, शुभ काम नहीं किए जा सकते थे, कोई देवी देवता इष्ट देव का हम स्थापित नहीं कर सकते थे, तो सारी देवी और देवता गए श्री हरि जी के पास, विष्णु जी के पास।
और उन्होंने अपनी वृतांता सुनाई कि इस मास में कोई शुभ मुहूर्त होता नहीं है। तो विष्णु जी ने उन्हें अपनी शरण दी और अपना नाम भी इस मास को पुरुषोत्तम मास में बदल दिया। उन्होंने इस मास को पुरुषोत्तम मास में बदल दिया था, इसीलिए हम इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस महीने हम गुरु भगवान और श्रीमती राधा रानी जी की अधिकाधिक सेवा कर हजारों गुना लाभ कार्तिक मास के अनुपात में प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि कार्तिक मास स्वयं ही अन्य मासों से 100 गुना अधिक लाभकारी है, जो कार्तिक मास आता है वो और सब मासों से 100 गुना लाभकारी होता है। इसलिए इस मास में किया गया कोई भी कर्म, कोई भी शुभ काम 1,00,000 गुना फल प्रदान करता है, इसलिए भी इसे अधिक मास कहा जाता है। यह मास सर्वोत्तम या अत्याधिक शुभकारी है, जिसमें भगवान के लिए व्रत उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना भगवान की श्री श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस महीने में भक्त संकल्प क्या करते हैं? इस महीने में हमें सभी भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और अधिक से अधिक जप करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। इस महीने में कम खाना चाहिए और अधिक नाम जप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना उचित होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए सभी भक्तों को। 4:10 से 4:58 तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। फिर स्नान इत्यादि कर अपने आध्यात्मिक कार्यक्रम करना। कीर्तनीय सदा हरि अपनी जपमाला की संख्या में वृद्धि करना। आप जब भी जपमाला लें, चैंटिंग करें तो अधिक माला करें और नित्य प्रतिदिन उसको बढ़ाते रहें। जैसे कि आज हमने एक माला किया, 108 मनके का एक माला होता है जो कि हम सभी भक्त करते हैं। और आज जैसे कि हमने एक माला किया तो हम ये कोशिश करें कि कल हम 2 माला करें, परसों हम 3 माला करें, फिर उसके अगले दिन हम 4 माला करें। तो इस तरीके से, इस तरह से हम धीरे धीरे हम इसको आगे माला की संख्या को हम बढ़ाते चलेंगे और जितना नाम जप करेंगे इस मास में, पुरुषोत्तम मास में, उतना फलदायी होगा। ठीक है, कीर्तन करें, गीत गाएं, भागवत गीता हम सुने और सुनाएं, पढ़ें। सुबह श्री राधा माधव की हम आरती करें। दोपहर श्री चोर अग्रगण्य अष्टकम हम करें। दिन में एक बार श्री नंद नंदन अष्टकम करें, श्री जगन्नाथ अष्टकम करें, श्री सचीसुत अष्टकम, कोई एक हम कर सकते हैं। दिन में 3 बार एक समय पर 3 बार दोहराए। दिन में 3 बार एक समय पर 3 बार दोहराए। कौंडिन्य मुनि द्वारा दिया गया यह मंत्र 3 बार आप दोहराना है। हमारे साथ साथ बोलिए आप, और इसे आप याद भी कर लीजिएगा, लिख भी सकते हैं। गोवर्धन धर्म वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। यह हम मंत्र 3 बार दोहराएं इस मास में, अधिक मास। भगवत गीता अध्याय 15 का रोज पाठ करना है। उसमें अधिकतम मास जो पुरुषोत्तम मास है उसके बारे में गीता के अध्याय 15 में ये वर्णित है। इसे हम रोज पढ़ें, रोज। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14 ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति रोज पढ़ना है। और उसके बाद सदा जीवन उच्च विचार को अपनाते हुए अपनी खान पान एवं दिनचर्या को व्यवस्थित करना है।
कुछ नियम धारण करना, जैसे केवल फालाहार या अन्य खाद्य पदार्थों को सीमित करना 1 या 2 बार। मैंने पहले भी बताया था कि इस माह में हम कम से कम खाएं और श्री हरि के प्रति जो भी हम आरती हैं, जो हमने मंत्र बताया है वो, और जप चैंटिंग, ये हम अधिक से अधिक करें। और इसमें ठाकुर जी का जब हम भोग लगाएं, भोग लगाना तो सबको भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी को, और अगर हम भोग इस महीने लगाते हैं तो वो सिर्फ घी में बना हुआ प्रसाद ही हम भोग लगाएं। ब्रह्मचर्य का पालन इस महीने बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम 1 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करके और इन सारी सेवाओं को हम श्री ठाकुर जी के लिए अगर हम करते हैं, श्री राधा रानी के लिए अगर हम करते हैं, तो हमारा लाख गुना प्रभाव हमारे पे डालेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरुषोत्तम मास है, ये भगवान का मास है। ये मलमास इसे कहते ज़रूर हैं, लेकिन इस मास में अगर हम भगवान की सेवा करें, भगवान को भोग अर्पित करें, मंत्र का उच्चारण करें, भगवत गीता के 15 अध्याय को हम रोज़ पढ़ें, ब्रह्मा जी की श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14 के द्वारा भगवान की स्तुति रोज़ पढ़ें, तो ये बहुत ही मिरेकल रिजल्ट आएगा आपके जीवन में और हम सब के जीवन में। और ये आप करके देखिए। और ब्रह्मचर्य का पालन इसमें बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल ही हमारा भी आपसे आग्रह है कि ब्रह्मचर्य का पालन इस महीने ज़रूर करें। निरपेक्ष व्रत, व्यवसात्मिकता बुद्धि, सिंगल माइंडेड फोकस कृष्ण भक्ति के लिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, जो कि हमारा जो सिंगल माइंडेड, हम किसी भी इस माह में किसी भी अन्य चीज़ों के लिए हम मोह माया की किसी भी वस्तु को, सांसारिक वस्तुओं के बारे में ना सोचें, और सिर्फ सिंगल माइंडेड फोकस, मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति और राधा रानी के प्रति हमारा बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट होना चाहिए, जो कि हमारा श्री कृष्ण और राधा रानी है। इन पर हम फोकस करें और इनके बारे में ही हम जितना सोच सकते हैं, इनके सेवा के लिए सोचें, कोई भी एक्टिविटी कीजिए इनके लिए कीजिए। यह महीना बहुत ही लाभकारी है। अन्य कार्यों के लिए प्रयास कम करना जो भक्ति से संबंधित ना हो। जैसे मैं आपको बताया कि कोई भी प्रयास ऐसा ना करें जो भक्ति से रिलेटेड ना हो। भक्ति 1 महीने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर ये पालन कीजिए और अपने जीवन में भक्तिमय को, जो भक्ति है वो आपका कई गुना बढ़ जाएगा। इस माह को आप बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण माह समझिए और इस माह में सारी एक्टिविटी, सारी सेवाएं श्री ठाकुर जी, राधा रानी जी के लिए कीजिए और बहुत ही अच्छा अपने भक्ति योग में बहुत ही उन्नति हमें मिलेगी। शारीरिक ज़रूरतों को सीमित कर आध्यात्मिक आवश्यकताओं की प्राथमिकता देना। जैसे कि पहले बताया हमने कि जो भी शारीरिक जो ज़रूरतें हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, आवश्यक तो सब कुछ है, लेकिन जो इसमें जो हम अपने शरीर के लिए जितना कम से कम हम ज़रूरतों को पूरा कर सकें, जैसे कि हम आपको बताएं, जैसे कि अपनी शरीर को हम जैसे रिलैक्स करते हैं, तो हम जितना कम से कम कर सकें, हम जितना कम से कम सो सकें। अपने शरीर, ज़रूरत है हमारा सोना, लेकिन हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। भोजन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं इस माह के लिए। तो जितने भी आवश्यकता, जितनी भी ज़रूरतें हमारे शरीर के लिए है, आवश्यक और अनावश्यक, वो हम कम कर दें, अनावश्यक को दूर कर दें और जो आवश्यक है उसको थोड़ा कम कर दें और प्राथमिकता सिर्फ आध्यात्मिक चीज़ों के लिए दें हम, वो बहुत ही ज़्यादा
फलदायक होगा। अपने संकल्प को भक्तों के समाज में रखें। जो आपने संकल्प लिया है, जो आप संकल्प ले रखे हैं, जो आप चाहते हैं कि हम भगवान के प्रति जो सेवा करते हैं वो हमारे सामने वाले भी करें, हमारे पड़ोसी भी करें, हमारे दोस्त यार भी करें, हमारे संबंधी भी करें, हमारे रिलेशन रिश्तेदार जो भी हैं वो हमारे नियर डियर सारे करें। तो भक्ति के जो भी कार्य हैं वो इनके समक्ष समाज में आप रख सकते हैं। वो जो संकल्प ले रखे हैं वो आप यहाँ पे रखें, ज़रूर से ज़रूर रखें और भक्ति के बारे में बताएं। और कोई प्रिय वस्तु, खाद्य या दिनचर्या का कोई अंग छोड़े। कोई आप जो प्रिय है, जैसे कि आपको रोज़ आइसक्रीम खाना है, आप रोज़ आइसक्रीम खाते हैं, तो फोकस आपका आइसक्रीम पे है कि आज हमें आइसक्रीम खाना है। तो जो फोकस है उसको आपको बंद करना है। जो दिनचर्या जो रोज़ की है कि हमें आज आइसक्रीम खाना है, आज हमें ये खाना है, आज हमें वो खाना है, जो रोज़ आप लेते हैं दिनचर्या में, उसको आप रोकें, क्योंकि आपका फोकस हमेशा वहीं पे जाएगा। इसलिए फोकस को डाइवर्ट करके श्री हरि के चरण की सेवा और राधा रानी की चरण की सेवा के लिए हमें करना है। दान बढ़ाएं पर पात्रता का ध्यान रखें। दान का एक पैमाना यह है कि वह आपको चुभे। इस मंथ में, इस महीने में, इस पुरुषोत्तम मास में हम दान ये हम दे सकते हैं और ये हमारा जो अधिकार है कि हम जितना से ज़्यादा श्री हरि जी के नाम का हम साधु संत को हम दान दें, हम मंदिर में दान दें। तो ये चीज़ इस महीने हम अगर बढ़ाते हैं तो ये इसका बहुत ही अच्छा लाभ है। धाम यात्रा इस समय यदि संभव ना हो तो मानसिक रूप से धाम का स्मरण, लीलाओं का श्रवण और वैष्णवों का दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लाइन है कि इस महीने हम धाम की यात्रा करते हैं तो बहुत ही हमें इसका लाभ मिलता है। इस समय यदि अगर संभव ना हो धाम जाना तो हम धाम जाने मानसिक रूप से हम धाम जा सकते हैं। हम मानसिक रूप से, स्वच्छ मन से, मानसिक रूप से हम अपने को धाम में रखते हैं। जैसे हम अगर धाम की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं फिजिकली, तो हम मानसिक रूप से हम धाम की यात्रा करें और भगवान की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करें कि भगवान कैसे गाय चढ़ाते थे, भगवान कैसे रास करते थे, जो हमने भागवत में सुना है, साधु संतों के मुख से जो श्रवण किया है उसको हम ध्यान करें। जैसे वृंदावन की लीलाओं, जैसे गोकुल की लीला, जैसे नंदगांव की लीला, ये जो है गोवर्धन की लीला, जो भी है मथुरा की लीला, ये वृंदावन की लीला, ये सारी जो लीलाएं हैं जो हमने साधु संत से श्रवण किया है उसका हम स्मरण करें। अगर हम धाम नहीं जा सकते हैं तो और वैष्णवों का दर्शन करें। जो श्री हरि विष्णु जी के जो भक्त हैं वो सारे वैष्णव हैं और इनमें जो स्पेशल है, जो भक्त हैं, जो ठाकुर जी की सेवा में नित्य दिन लगे रहते हैं, वो सिंगल माइंडेड फोकस श्री हरि जी को करते हैं, श्री राधा रानी को करते हैं। उनका दर्शन, वैष्णवों का दर्शन ज़रूर से ज़रूर करें और उनके मुख से हो सके तो आप भगवान की लीलाओं का श्रवण करें। उनके मस्तिष्क, उनके ललाट पे जो श्री चरण
तुलसी अर्पित जो हैं वैष्णव तिलक, उनका दर्शन जरूर करें। ये कोई साधारण तिलक नहीं है, और इसको धारण करने वाले जो वैष्णव हैं वो साधारण नहीं हैं। उसे हम साधारण समझते हैं, लेकिन वो साधारण नहीं है। तो इनका दर्शन जरूर करें, और श्री हरि की कथा का श्रवण उनके मुख से हो सके तो आप श्रवण करें। और तुलसी दल और कमल पुष्प भगवान को नित्य अर्पित करें। तुलसी के पत्र और पुष्प, जल, ये भगवान को रोज अर्पित करें, रोज। क्रोध को त्याग करने का प्रयास करें। इस महीने को क्रोध को जितना आप मार सकते हैं, क्रोध को जितना त्याग कर सकते हैं, उतना प्रयास करें। उत्तेजित ना हो। उत्तेजित करने वाली जो भी परिस्थिति है उससे आपको बचना है। जो आपको उत्तेजित कर दे, उस परिस्थिति से आपको बचना है। किसी से आप बहस ना करें, उत्तेजित ना हो किसी चीज़ के लिए आप, और जितना कोशिश हो सके उससे बचिए, उस उपस्थिति से बचिए। वैष्णव और अपराध से पूर्णतः निषेध करें। वैष्णव अपराध बिल्कुल ना करे। किसी भी वैष्णव के लिए कभी भी हमें गलत सोचना नहीं है। उनके लिए कभी मतलब बोलना नहीं है, और सोचना तो कभी है ही नहीं। उनके बारे में सोचना भी बहुत बड़ा अपराध है कि हम वैष्णव भक्त के लिए हम कुछ मन में सोच रहे हो, वो बहुत ही बड़ा अपराध होता है। वैष्णव अपराध का कहीं भी कोई उपाय निवारण नहीं है। हर एक चीज़ का निवारण है, लेकिन वैष्णव अपराध का कोई निवारण नहीं है। इसलिए वैष्णव अपराध से बिल्कुल बचें। ये सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं। लाइफ में कभी भी वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए, इससे बचें। और वैष्णव का गुणगान करें। जो भगवान श्री हरि को मानने वाले हैं, जो उनके फॉलोवर हैं, जिनके मस्तिष्क पे, ललाट पे ये वैष्णव तिलक हैं, उनका गुणगान करें, क्योंकि वो महाप्रभु श्री हरि, श्री विष्णु के परम भक्त हैं। और उनके बारे में सोचना, कहना बहुत ही बड़ा अपराध है। उनकी गुणगान करें, चाहे वो जैसा भी है, उनका गुणगान करें, उसका बहुत ही बड़ा फल है। ग्रंथ वितरण या भेंट कर सकते हैं। किसी को गीता ग्रंथ, चैतन्य चरितामृत, गीता और कई सारे ग्रंथ हैं जो हम दान दे सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, उपहार के रूप में दे सकते हैं। अगर हो सके तो आप कीजिए। वैष्णव सेवा या प्रसाद खिला सकते हैं। वैष्णव सेवा जो होते हैं और प्रसाद, ये सब भक्तों को खिला सकते हैं। इस समय मंदिर में ऑफ़र किया जा सकता है। ये सारे प्रसाद वैष्णव प्रसाद जो होते हैं, जो वैष्णव के खाने के लिए प्रसाद होते हैं, जिसमें ना मांस मदिरा का सेवन होता है, ना आपका ये प्याज और लहसुन का सेवन होता है, वो वैष्णव प्रसाद होता है। ये हम वैष्णवों को हम प्रसाद खिला सकते हैं, और ये हम भगवान को ऑफ़र भी कर सकते हैं मंदिर जाके, वैष्णव प्रसाद। हरि कथा से खुद का शुद्धिकरण करें। हरि कथा किसी से श्रवण आप करिए, यूट्यूब से श्रवण कर लीजिए, बुक पढ़ लीजिए, ग्रंथ पढ़ लीजिए, जो भी है उससे आप श्रवण करें उनका, और अपने शरीर को शुद्ध करें श्रवण करके। और रोज़ करें श्रवण, शास्त्र अध्ययन करें, जप संख्या में वृद्धि करें। ये सारी चीज़ें, एक्टिविटी इस माह हम कर सकते हैं। धाम की परिक्रमा का महत्व है, पर अभी मंदिर में परिक्रमा कर सकते हैं। मंदिर में परिक्रमा कर सकते हैं। धाम में अगर परिक्रमा हो सके तो आप कीजिए। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो मंदिर जाके श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के विग्रह का परिक्रमा कीजिए। मंदिर मार्जन कम से कम घर पर नित्य करें। मंदिर मार्जन कम से कम घर पर नित्य करें।
पवित्र नदियों में नहाने का विशेष फल है, पर अभी घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाए या इस मंत्र का उच्चारण करें नहाने के जल के समक्ष। जैसे अगर हम पवित्र नदियों का, जैसे गंगा, श्री यमुना जी, गोदावरी, इन नदियों में अगर हम स्नान अगर नहीं कर पाते हैं तो घर में ही हम स्नान करें रोज़, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल, यमुना जल मिला के, और इस मंत्र का आप उच्चारण करिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेष्मन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का उच्चारण करके हम जल के समक्ष हम स्नान कर से, इससे सारी पवित्र नदियों का आवाहन कर रहे हैं जल को शुद्धि के लिए। नित्य श्री राधा कृष्ण जी को घी का दीप अर्पण करें। रोज़ घी का दीप अर्पण करें, जो कि घी का ही करें और किसी चीज़ का ना करें। हम शुद्ध देसी घी अगर मिल जाता है गाय की तो बहुत ही बढ़िया है, और रोज़ हम घी का दीप हम अर्पण करें ठाकुर जी को। संकल्प का पारण करें और वैष्णवों को बुलाएं या 33 मिल्क केक देसी घी से निर्मित भेंट करें। 27 संकल्प का पारण करें, वैष्णव को बुला के हम घर में उनको दूध, दही, देसी घी से बने हुए अगर हम सक्षम हैं तो भेंट कर सकते हैं वैष्णवों को। अत्यधिक महत्वपूर्ण भगवान भावगृही जनार्दन कहलाते हैं। भगवान भावगृही जनार्दन कहलाते हैं। वह हमारे प्रयासों की दृढ़ता से प्रसन्न होते हैं, ना कि हमारे ऐश्वर्य से। यदि संकल्प पूरे ना भी हो तो कोई भी क्षति नहीं होती है। प्रयास महत्वपूर्ण है, इसलिए निरंतर जपते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र, महामंत्र का उच्चारण आप नित्य जपते रहिए, नित्य जपते रहिए। सुबह आप प्रार्थना गा सकते हैं, एक छोटी सी है राधा माधव की, वो हम रोज़ हम गा सकते हैं, जिसके 2 लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज रज रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी,
जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। दिन में 3 बार, एक समय पर 3 बार पढ़ सकते हैं। जैसे श्री चूर अग्रगण्य अष्टकम, ये हमने बताया था कि इसे हमें इस अष्टकम को हम गाते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। श्री नंद अष्टकम भी हम पढ़ सकते हैं, वो सारा में बहुत बड़ा अष्टकम है। जगन्नाथ अष्टकम है, ये सारा इसकी कॉपी आप हमसे ले सकते हैं। इसका अर्थ भी है, ये बहुत ही बड़ा है। श्री शचीसूत अष्टकम भी है, जो बहुत ही पुरुषोत्तम मास में लाभकारी है, ये हम कर सकते हैं, इसका अर्थ भी है। तो आप इस पुरुषोत्तम मास को सही से पालन कीजिए, और मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस पुरुषोत्तम मास की महिमा को समझ चुके होंगे अब तक, तो आप इसका पालन कीजिए, और इसका बहुत ही बड़ा लाभ है, और इस लाभ को आप उठाइए। आप मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण।